हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ओके, तो आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की बात हो या फिर अपवर्तन की बात हो, उन दोनों का उत्तर होगा दो नियम होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है। ओके, तो होता क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई सतह है, ठीक है, ओके, इधर मैंने इसे पेंट कर दिया, ओके, इधर मैंने आपतित किया एक किरण, ओके, जिस पॉइंट पे पड़ा यहाँ पे मैं क्या क्या अभिलंब खींच दिया। ठीक है, उसके बाद ये परावर्तित हो गया, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही इसका जो है नियम कहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा जाता है। प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। ठीक है, अभी जो हम लोग आधुनिक में जो पढ़ रहे हैं, अभी हम जो फिलहाल साइंस को पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश को जो है दो भागों में उसे विभक्त किया गया है। कहा गया है कि प्रकाश एक पार्टिकल के रूप में भी यानी कि कण के रूप में भी मौजूद है, और पार्टिकल जो है वेव के रूप में भी मौजूद है यानी कि तरंग के रूप में भी मौजूद है। ओके, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो इन्फिनिटी होती है यानी कि अनंत होती है। ठीक है, ओके, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण होगा। ओके, तो 90 डिग्री पर अगर आपका आपतन कोण, प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री होगा तो उसका विचलन कोण हो जाएगा 0। ठीक है, कब 0 होगा विचलन कोण, जब हमारा आपतित किरण जो है 90 डिग्री का होगा तब। ठीक है, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ओके, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, ओके, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, हजामत बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो हजामत मतलब हो गया दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दाढ़ी बाल बनाने में कौन सा, यानी कि हजामत लोग जो है कौन सा दर्पण यूज करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण यूज करता है, हजामत लोग, हजामत जो होते हैं जो दाढ़ी बनाते हैं, कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और हमारे घर में जो मिरर होता है वो भी अवतल दर्पण का ही मिरर होता है। ठीक है, ओके, चलिए, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि वो जो है ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो उत्तल दर्पण जो है ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसका दृष्टि क्षेत्र यानी देखने के जो एरिया है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जैसा कि कोई भी वाहन है, जैसे मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, कुछ भी हो सकता है, तो सारे के सारे जो हेडलाइट होते हैं उनके, ओके, हेडलाइट नहीं, साइड मिरर कहिए, हेडलाइट नहीं, हेडलाइट में तो होता है क्या, तो अवतल दर्पण होता है, लेकिन साइड मिरर में जो लगा हुआ होता है, जैसे पीछे से गाड़ी को देखना हो कि कौन सी गाड़ी हमें ओवरटेक करने वाला है, तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया को कंप्रेस करता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जो है हमें शो करता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आवर्धन क्षमता। ओके, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी बराबर आप लोग जानते होंगे R/2 होता है, यानी 40/2 यानी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है। जैसे कोई दर्पण भी आप ले लो, कोई भी दर्पण आप ले लो, ठीक है। तो जैसे मैं एक गोलीय दर्पण हम यहाँ पे लिए, ठीक है, ओके, इसे हम यहाँ से काट दिए तो आधा आधा कर दिए, तो ये सबसे बड़ा जो जीवा हुआ यही इसका क्या हो गया? द्वारक हो गया। यानी कि द्वारक उसे कहेंगे। जैसे मैं देखिए क्या करूँगा, इसे मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं उत्तल दर्पण ले लेता हूँ, या फिर आप अवतल दर्पण भी ले सकते थे। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप किरण यहाँ पे आपतित करोगे, तो इसके अंदर आप जितना आपतित करोगे ना, सारा का सारा किरण जो है परावर्तित हो जाएगा। इसमें टकराने के बाद क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। लेकिन कोई किरण आप इसके बाहर से करोगे, जैसे इसका द्वारक यहाँ से यहाँ तक है मैक्सिमम, ओके, अगर आप इसके बाहर से कोई किरण आपतित करोगे तो ये परावर्तित होगा नहीं होगा, ये सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, है ना। द्वारक मतलब यही होता है। ठीक है। चलिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? उत्तल दर्पण। चलिए, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। जैसे कोई दर्पण हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये मैंने ले लिया अवतल दर्पण। ठीक है। ओके, ये मेरा क्या हो गया? P पॉइंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? C हो गया वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? मेरा F हो गया। ठीक है। ओके, ये मेरा क्या हो गया जी? F हो गया। ठीक है। अब हम, ये मेरा जो है C से लेकर के P तक ये मेरा प्रधान अक्ष होता है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर हम कोई किरण आपतित करेंगे तो ये परावर्तित होकर के क्या होगा? फोकस से गुजरेगा हमेशा। ठीक है। फोकस से हमेशा गुजरेगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो होता है समांतर प्रकाश पुंज होता है। समांतर। ठीक है। कैसा प्रकाश पुंज होता है? समांतर। यानी कि मान लो जैसे ये सूर्य है, ठीक है, तो इससे जो प्रकाश आएगा, ये मेरा सन हो गया, सूरज आ गया, तो इससे जो प्रकाश आएगा ऐसा नहीं आएगा कि इसका जो वेव है इस तरह आएगा, कोई इस तरह निकलेगा, एक दूसरे को ये जो है ना प्रतिच्छेद नहीं करेगा, है ना। समानांतर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। जैसे ये सूरज आपका हो गया, ठीक है, सन हो गया आपका, यानी ये एक दूसरे को एकदम एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे को कितना भी बढ़ा लो एक दूसरे को आपस में नहीं काटेगा। ठीक है। ये हो गया समांतर। ओके। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो हमेशा उल्टा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर कैसी होती है? उल्टा होती है। ठीक है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनता है? तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ओके ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो? ओके, तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। ओके, ये हो गया इसका ध्रुव P पोल हो गया, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखोगे वस्तु को वक्रता केंद्र पे, तो ये क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा आपका क्या बोलते हैं, वस्तु से जो बनेगा, वस्तु से जो है आकार में समान होगा। ठीक है। जो आपका रियल आपका जो रियल जो आपका ऑब्जेक्ट था, आपका इमेज भी उसी साइज का बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? तो प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम हो जाता है। याद रखिएगा, सबसे कम बैगनी का होता है और सबसे ज़्यादा लाल का होता है। लेकिन विचलन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि विचलन अगर पूछे आपको कि प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तब लाल नहीं होगा, तब हो जाएगा बैगनी। बैगनी का विचलन
विचलन सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी का विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है, बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल का विचलन कम हो जाता है। लेकिन तरंगदैर्ध्य में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल का हो जाएगा और सबसे कम बैंगनी का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपको किसी भी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य निम्न होता है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे पूछ भी लिया गया है। सबसे निम्न मतलब सबसे कम, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका हो जाएगा, बैंगनी का हो जाएगा। लेकिन विचलन की बात करेंगे तो बैंगनी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा और लाल का कम हो जाएगा। लेकिन तरंगदैर्ध्य की बात हो रही है तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होगा, बैंगनी का हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस में ये आंसर नहीं लिखा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं। श्वेत रंग जो होते हैं वो 7 रंगों के मेल से बने होते हैं। ओके, जैसे आप प्रिज्म में से कोई श्वेत रंग जो है आप इस पे जो है आप आपतित करोगे तो ये 7 अलग अलग रंगों में जो है विभक्त हो जाती है। ओके, कितने रंगों में विभक्त जो हो जाती है, विभक्त बट जाती है कितने रंगों में, 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। ओके, सबसे ऊपर रहता है रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ROYGB, फिर हो गया आपका ब्लू, G से ग्रीन। ओके, ROYGBI सॉरी यहाँ पे BI इंडिगो हो जाता है आपका, इंडिगो कलर, BI भी से वॉयलेट हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 रंग में ये बट जाता है। ठीक है, तो आप ये इस प्रकार समझ सकते हो कि श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।